बूढ़ी गाय की बेटी की डोली और अर्थी भाग 2। इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह से रामलाल बैल और सीता गाय को बड़ी ही मिन्नतों के बाद ज्ञानी महाराज के आशीर्वाद से संतान का सुख प्राप्त होता है। साथ में ही बेटी गंगा को उसके सास ससुर और पति माधव मिलकर दहेज के लिए जिंदा जला देते हैं। सीता, ना जाने क्यों मुझे बेचैनी सी सता रही है। मुझे गंगा के लिए बहुत चिंता हो रही है। हम उसके सास ससुर के मुताबिक दहेज की रकम नहीं दे पाए। उसके बदले वो हमारी बेटी के साथ कुछ गलत ना कर बैठे। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। हाँ जी, मन तो मेरा भी बहुत घबरा रहा है। शायद हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ये जानते हुए भी और देखते हुए भी कि वो लोग कितने बुरे हैं। हमने अपनी बेटी को उनके साथ भेज दिया। हमें अपनी बेटी को उनके साथ नहीं भेजना चाहिए था। रामलाल की बेचैनी इस कदर बढ़ जाती है कि वो रह नहीं पाता है और सोचता है कि एक बार जाकर बेटी गंगा के ससुराल उसे देख कर आए। लेकिन इतनी रात को किसी के घर जाना अच्छी बात नहीं है ना जाने क्या सोचेंगे गंगा के घर वाले। अगर आप इतनी रात को उनके घर चले गए तो ऐसा करते हैं, सुबह होते ही हम गंगा के ससुराल चलते हैं और गंगा को वापस अपने घर ले आते हैं। माँ, पिताजी, मैंने तो आपको पहले ही कहा था, वो हमारी गंगा के लिए सही परिवार नहीं है। आप लोगों ने खुद ही गंगा के साथ गलत कर दिया और अब चैन की नींद भी नहीं सो पा रहे हो। हाँ, वैसे चिंता मत करो माँ, पिताजी, आराम से सो जाओ। सुबह होते ही हम लोग गंगा के ससुराल चलेंगे और अब मैं अपनी बहन को वहाँ एक पल भी नहीं रुकने दूंगा। गंगा की अधजली लाश को उसके सास ससुर और पति अपने ही घर के आंगन में दफना देते हैं। जल्दी करो बेटा, जल्दी से इसके ऊपर मिट्टी फेंको ताकि ये जल्दी से दफन हो जाए और किसी को कानो कान भी खबर ना हो। क्या पता सुबह सुबह इसके माँ बाप मुंह उठाकर यहाँ न चले आए। हम लोग क्या जवाब देंगे? माँ, तुम चिंता मत करो। अगर सुबह इसके माता पिता आ भी गए तो कह देना, हमें क्या पता, शायद भाग गई उनकी बेटी किसी के साथ। गंगा की लाश को आंगन में दफनाकर सब चैन की नींद सो जाते हैं। चलो, अब इस मनहूस से छुटकारा तो मिला। बेटा, अब देखना, तुम्हारी शादी में बड़ी धूमधाम से किसी बड़े घर में करूंगी जहाँ से बहुत सारा धन और दहेज आएगा। हाँ माँ, तुम सही कहती हो। बाकी काम बाद में करेंगे। चलो, अब जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। सारे आराम से ऐसे सो जाते हैं जैसे कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। दूसरी तरफ गंगा के माता पिता रामलाल और सीता पूरी रात बेचैनी में रहते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं कि कब वो गंगा के ससुराल पहुंचे और अपनी बेटी को सही सलामत वापस ले आए। तभी हल्की सी सुबह होने पर रामलाल, सीता और श्याम गंगा के ससुराल के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें वही ज्ञानी महाराज मिलते हैं जिन्होंने सीता और रामलाल को औलाद होने का वरदान दिया था। अरे, ये तो वही ज्ञानी महाराज हैं जिन्होंने हमें संतान होने का वरदान दिया था। कितनी अच्छी बात है, इतने सालों बाद आज हमें फिर इनके दर्शन हुए। हाँ, ये तो वही ज्ञानी महाराज जी हैं। प्रणाम महाराज। बेटा श्याम, तुम भी महाराज को प्रणाम करो। आज अगर तुम जो हो, इन्हीं महाराज के वरदान की देन हो। प्रणाम महाराज। खुश रहो बेटा। पर रामलाल, जो मैंने तुम्हें समझाया था, तुमने उस पर गौर नहीं फरमाया। तुमने मेरी बात को सुनकर अनसुना कर दिया। अभी जो मैं देख रहा हूँ वो बिल्कुल सही नहीं है। क्या मतलब महाराज जी? मेरी गंगा के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना? रामलाल, मैंने दोनों बच्चों के जन्म से पहले ही तुम्हें आगाह किया था कि अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो उसकी कभी भी शादी मत करवाना। लेकिन तुमने मेरी बात को नहीं माना और उसकी शादी करवा दी। अब जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि मैंने तो तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया था। इतना कहकर ज्ञानी महाराज वहां से चले जाते हैं। ये क्या कह रहे हैं जी महाराज? आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? जब आपको पता था कि हमारी बेटी को शादी से खतरा है तो भी आपने गंगा की शादी करवाई। ना जाने मेरी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। रामलाल, सीता और श्याम गंगा के ससुराल पहुंचते हैं और देखते हैं कि उनकी बेटी गंगा वहां नहीं है। कहाँ है मेरी बेटी गंगा? कहाँ छुपाया है तुम लोगों ने उसे? बताओ मेरी बेटी कहाँ है? हमें क्या पता तुम्हारी गंगा कहाँ गई है? क्या मतलब हमें क्या पता?
मेरी गंगा की शादी कल तुम्हारे बेटे माधव के साथ हुई थी और उसकी विदाई करके कल तुम लोग उसे अपने साथ ले गए थे। कहाँ है, कहाँ है मेरी गंगा, बताओ। हमारे घर में चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या पता तुम्हारी बेटी कहाँ है। जैसे तुम लोग झूठे और मक्कार हो, वैसे ही तुम्हारी बेटी भी होगी। भाग गई होगी किसी के साथ कल रात के अंधेरे में। हमें तुमसे और तुम्हारी बेटी से कोई मतलब नहीं है। जाओ बाहर जाकर अपनी बेटी को ढूंढो जिसके साथ भाग गई है। माधव, तुम हद से आगे बढ़ रहे हो। सच सच बताओ, मेरी बहन गंगा कहाँ है? लाख पूछने पर भी गंगा के ससुराल वाले इनकार कर देते हैं कि उन्हें गंगा के बारे में कुछ भी पता नहीं है। रामलाल, सीता और श्याम थक हार कर और रोकर वहां से बाहर ठीक उसी जगह आंगन में आकर खड़े हो जाते हैं जहां उनकी बेटी गंगा को दफनाया होता है। गंगा को उसके ससुराल वालों ने मार तो दिया था, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। उसकी आत्मा अपने हत्यारों को सजा दिलवाना चाहती थी। ना जाने कहाँ होगी मेरी बच्ची, किस हाल में होगी, कहाँ ढूंढे हम अपनी बेटी को। तुम चिंता मत करो सीता, ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। हमें पुलिस थाने जाना होगा। जब पुलिस आएगी तो ये अपने आप सब कुछ बोलेंगे। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं, हमें पुलिस थाने जाना होगा। माँ, पिताजी, आप कहाँ जा रहे हैं? इधर देखिए, मैं यहाँ हूँ जमीन के अंदर। इन लोगों ने मुझे मारकर जमीन के अंदर दफना दिया है। देखा बेटा माधव, मैंने कहा था ना, ये लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हम माँ, अच्छा हुआ इन भिखारियों से पीछा छूटा। अब मैं आराम से किसी अच्छे घर में शादी कर सकता हूँ। माधव के इतना कहते ही वहां पर पुलिस आ पहुंचती है और गंगा के गायब होने की वजह पूछती है। अब इंस्पेक्टर साहब, देखिए ना, हम पहले ही इन्हें बता चुके हैं कि हमें इनकी बेटी गंगा के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये है कि मानने को तैयार ही नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, इनके पास क्या सबूत है कि हमने इनकी बेटी गंगा को गायब किया है? गंगा कल रात को ही किसी के साथ भाग गई है। हमने कुछ नहीं किया है। अगर आपको हमें गिरफ्तार करना ही है तो पहले हमारे खिलाफ जाकर सबूत लाइए। देखिए रामलाल जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिना सबूत के हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है तो बताइए, वरना हम इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन मेरी बेटी की कल विदाई हुई थी और ये मेरी बेटी को अपने साथ ले गए थे। सबूत न होने के कारण पुलिस वहां से जाने लगती है। वहीं रामलाल, सीता और श्याम बहुत दुखी होते हैं कि वो अपनी बेटी को कहां ढूंढेंगे। तभी अचानक से गंगा की आत्मा कब्र से निकलकर सामने आकर प्रकट होती है और सब कुछ सच सच बता देती है। माँ बाबा, मैंने आपसे पहले ही कहा था ये लोग अच्छे नहीं है। इन्होंने दहेज के लालच में कल रात को मुझे जिंदा जलाकर मार डाला और आंगन में दफना दिया। ये बहुत बुरे हैं। इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे तुम्हारी शादी नहीं करवानी चाहिए थी। अगर मैंने ज्ञानी महाराज की बात मान ली होती तो आज तुम जिंदा होती बेटी, जिंदा होती। हाय रे मेरी फूल सी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची को इन्होंने मार दिया। गिरफ्तार कर लीजिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन के कातिलों को। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। गंगा बेटी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमारी इस गलती को भूल समझकर माफ कर दो। तुम पापियों की गलती माफी करने के लायक नहीं है। जैसे तुम सब ने मुझे जिंदा जलाया था, तुम सबको भी वैसे ही जिंदा जला देना चाहिए। तब तुम्हें पता चलेगा किसी के साथ गलत करना क्या होता है। इस तरह से पुलिस माधव, उसकी मां और पिता को गिरफ्तार करके ले जाती है। उसके बाद गंगा की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और उसकी आत्मा धूल बनकर आसमान में उड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ गंगा के माता पिता और भाई गंगा के लिए बहुत दुखी थे। सारी उम्र उन्हें इस बात का पछतावा रहता है कि उन्हें ज्ञानी महाराज की बात मान लेनी चाहिए थी और गंगा की शादी नहीं करवानी चाहिए थी। जंगल में एक अनोखी नाम की गाय रहती थी जो गर्भवती थी। उसका एक साथी बैल जिसका नाम धर्म था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। सबका एक झुंड था।
जब भी सारे घास चरने जाते तो एक साथ एकजुट होकर जाते, क्योंकि उस जंगल में जंगली जानवरों का बहुत ज्यादा खतरा था। एक बाघ था जो किसी गाय, बैल या हिरण को अकेला पाकर शिकार कर लेता था। बस इसी वजह से सारे इकट्ठा घास खाने जाते और वापस भी एक साथ आते। लेकिन अनोखी अब गर्भ से थी। शुरू में तो सबके साथ जाने लगी, लेकिन अब पेट बढ़ने की वजह से उसके लिए बाहर जाना या घास चरने जाना बहुत मुश्किल हो रहा था और इस बात से धर्म बहुत चिंतित हो रहा था। अनोखी, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। अब तुम घास चरने सबके साथ नहीं जा पा रही हो, क्योंकि सब जल्दी जल्दी चलते हैं, जिस वजह से तुम अकेली पीछे रह जाती हो। मुझे बहुत डर लगता है कहीं तुम पे उस बाघ की नजर ना पड़ जाए, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम यहीं इसी सुरक्षित जगह पर रहो। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए समय समय पर हरी हरी और पौष्टिक घास लाऊंगा, जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। पर धर्म, मैं अकेले पूरा दिन यहाँ कैसे रहूंगी? अगर तुम भी चले गए तो? देखो अनोखी, अभी हमारे बच्चे के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना हमें। बस थोड़े दिनों की बात है, हमारा बच्चा आ जाए, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए और हमारे साथ वो घास चरने जाए, फिर सब ठीक होगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। उसके बाद से अनोखी को धर्म अच्छी और स्वस्थ जगह पे रखने लगा, ताकि उस बाघ की नजर अनोखी पर ना पड़े, और खुद बाकी जानवरों के साथ दूर जंगल जाने लगा और शाम को आते समय अनोखी के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी घास लेकर आता। उफ, कितना मुश्किल होता है अकेले समय गुजारना। धर्म, कब आओगे तुम? और ऊपर से भूख भी बहुत लग रही है। क्या करूं? बाहर भी नहीं जा सकती, धर्म ने मना कर रखा है। तभी धर्म अनोखी के लिए घास लेकर आ जाता है। उसे देख अनोखी बहुत खुश हो जाती है। आ गए धर्म तुम, शुक्र है, मुझे बहुत भूख भी लग रही थी। हाँ, मुझे पता है, तभी तो मैं आ गया। अब जल्दी से खा लो। अनोखी जल्दी से घास खा लेती है। फिर थोड़े दिनों में अनोखी एक प्यारे से बछड़े को जन्म देती है, जिसका नाम दोनों मिलकर चुलबुल रखते हैं। धर्म अपने बच्चे के लिए बहुत खुश था, इसीलिए वो अनोखी और चुलबुल से कहता है, अनोखी, जब तक हमारा बच्चा थोड़ा बड़ा ना हो जाए, तब तक तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं निकलना। बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तब तक मैं तुम्हारे खाने पीने का खुद ध्यान रखूंगा। ये मैं सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम भी चुलबुल को लेकर घास चरने चली तो चुलबुल का सबके साथ साथ चलना बहुत मुश्किल होगा। वो अभी बहुत छोटा है, सबके मुकाबले तेजी से नहीं चल पाएगा। मैं नहीं चाहता उस पे उस दुष्ट बाघ की नजर पड़े। अनोखी धर्म की बात मान के घर पे ही रुकती है और धर्म रोज की ही तरह खुद दिन में कम चारा खाता और शाम को अनोखी के लिए खूब सारा चारा लेकर जाता। अनोखी अब पहले की तरह घर पे अकेली नहीं होती, उसके साथ उसका बच्चा भी था, इसीलिए पूरा दिन बच्चे के साथ व्यस्त रहती, उसी की देखभाल करती और दूध पिलाती। ऐसे ही सब ठीक ठाक चल रहा था कि एक दिन चुलबुल माँ से कहता है, माँ, सब बाहर जाते हैं, बाबा भी बाहर जाते हैं, पर मैं और आप बस एक ही जगह में बंद क्यों रहते हैं? मुझे भी बाहर जाने का मन है। चलो ना माँ, मुझे थोड़ा बाहर घूमना है, बहुत मन हो रहा है। हाँ बेटा, मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है। काफी समय से मैं भी बाहर नहीं गई हूँ। पर तुम्हें पता है, इस जंगल में एक दुष्ट बाघ रहता है। वो हमें कोई नुकसान ना पहुँचाए, इसलिए तुम्हारे बाबा ने मना कर रखा है हमें घर से बाहर जाना। और तुम अभी बहुत छोटे हो ना बेटा, बड़ों के मुकाबले चल नहीं पाओगे। नहीं माँ, मुझे बाहर जाना है। मैं बहुत बहादुर हूँ, बिल्कुल अपने बाबा की तरह। मुझे कुछ नहीं होगा, आप बस मुझे बाहर ले जाइए। बस माँ, एक बार, और बाबा के आने से पहले हम लौट आएंगे। चुलबुल माँ के साथ बाहर जाने की बहुत जिद करता है। अनोखी को मजबूर होकर चुलबुल को बाहर घुमाने ले जाना पड़ता है। चुलबुल पहली बार बाहर जाकर बहुत ही ज्यादा खुश था। माँ, कितना अच्छा है बाहर का नजारा। आप कितनी अच्छी हो माँ, मुझे बाहर घुमाने लाई। हाँ बेटा, अब तो तुम खुश हो ना। चलो अब जल्दी घर जाते हैं, तुम्हारे बाबा के घर आने से पहले। तुम्हारे बाबा को पता चल गया तो बहुत नाराज होंगे। अनोखी जैसे ही चुलबुल को लेकर घर आने लगती है कि तभी रास्ते में वही खूंखार बाघ मिल जाता है, जिसका धर्म को सबसे ज्यादा डर था। अनोखी और चुलबुल बहुत घबरा जाते हैं। अनोखी को अपनी जान की परवाह नहीं थी, बस उसे उस बात की चिंता थी
कि अब वो अपने बच्चे को कैसे बचाए, क्योंकि अब उसे पता था कि बाघ अब उसे छोड़ने वाला नहीं है। अनोखी को बस धर्म के घर से बाहर ना जाने की दी गई नसीहत याद आ रही थी और वो बहुत पछता रही थी कि उसे चुलबुल की जिद पे बाहर नहीं आना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ धर्म जब शाम को अपनी पत्नी और बच्चे के लिए खाना लेकर घर पहुंचता है तो वो अनोखी और चुलबुल को नहीं पाता। वो बहुत चिंतित हो जाता है। आखिर कहाँ गए होंगे अनोखी और चुलबुल? भगवान दोनों पे अपनी कृपा बनाए रखना। चिंता में धर्म वहां से अनोखी और अपने बच्चे को ढूंढने निकलता है। दूसरी तरफ बाघ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि आज उसे बढ़िया भोजन मिल गया है। बहुत खुश हूं आज मैं। दो शिकार मुझे एक साथ मिले और भूख के मारे तो पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तुम हमें छोड़ दो, हमें जाने दो, मेहरबानी करो, तुम्हारे भी तो बीवी बच्चे होंगे। चलो ठीक है, वैसे तो मैं किसी पे कभी तरस नहीं खाता, लेकिन बीवी बच्चे का सुन के मैं ये जरूर कर सकता हूँ। मैं तुम दोनों माँ बेटों में से किसी एक को खाऊंगा और किसी एक को छोड़ दूंगा। अब वो तुम आपस में देखो कौन मेरा शिकार बनेगा और कौन घर वापस जाएगा। ठीक है, तुम मुझे खा जाओ, पर मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं अपने बच्चे को मरता हुआ नहीं देख सकती। तभी धर्म अनोखी और चुलबुल को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है। नहीं नहीं, अगर तुम्हें खाना ही है तो मुझे खा जाओ, पर मेरे बीवी और बच्चों को कुछ ना करो। उन्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। नहीं, तुम मुझे खाओ, सारी गलती मेरी ही है। मैं ही बाहर आने की जिद कर रहा था माँ के साथ। मैं जिद ना करता तो अभी किसी की भी जान खतरे में ना होती। और वैसे भी माँ बाबा में से किसी को भी कुछ भी हो गया तो मैं कैसे रहूंगा। बाघ सबकी बातें सुनता है और हैरान हो जाता है कि कोई किसी को इतना प्यार कैसे कर सकता है। पूरा परिवार एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार था। मैंने ऐसा प्यार आज तक कभी नहीं देखा। अगर मैंने तुम में से किसी एक को भी खा लिया तो तुम्हारा परिवार अधूरा हो जाएगा और मुझे पाप लग जाएगा। इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं आज का दिन भूखा ही रह लूंगा, पर तुम में से किसी को भी नहीं खाऊंगा। जाओ, जियो अपनी जिंदगी खुशी से। इस तरह से धर्म, अनोखी और चुलबुल बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी घर आ जाते हैं। सीख: अगर हम एक साथ खड़े रहें तो पत्थर जैसी चीज को भी पिघला सकते हैं। किसी भी चीज का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।